हालेलुया, सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज के इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर बहुत ही भला और सच्चा है। आज मैंने आपके लिए ऑडियो मैसेजेस लेकर आया हूँ जिसे सुनना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है। जैसे आपने बीते रविवार को प्रभु के वचन को सुना था कि परमेश्वर कैसे लोगों को इस्तेमाल करता है, कैसे उसने जकरिया का इस्तेमाल किया और कैसे उसने कुंवारी मरियम का इस्तेमाल किया। हालेलुया। आज का जो वचन है, आज का जो विषय है, वो काफ़ी आपको मदद, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने वाला वो विषय है जो आज मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। जब मरियम के पास जिब्राइल आया, उसने पवित्र आत्मा की चर्चा उससे की कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू एक पुत्र को जन्म देगी। आज उसी हम पवित्र आत्मा के बारे में बात करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करता है। हम पवित्र आत्मा के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम पवित्र आत्मा के मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में बेस्ट काम है। पवित्र आत्मा जो हमारे लिए करता है वो सबसे बेहतर करता है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई अगुवाई करे, तो मैं चाहता हूं वो कोई इंसान ना करे बल्कि पवित्र आत्मा करे। पवित्र आत्मा एक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा ही जो मंडराता था उत्पत्ति की पुस्तक में, वही पवित्र आत्मा आज हमारी मदद करेगा। बाइबल का वचन बताता है कि गहरे जल के ऊपर जो सब कुछ के ऊपर, जहां पर अंधेरा था, अंधकार था, वहां पर पवित्र आत्मा मंडराता था। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा ही सारी चीजों का निर्माण हुआ है। पवित्र आत्मा हमें चाहिए, आज उसकी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। आप बाइबल में पढ़ेंगे, सब जगह पढ़ेंगे, आपको बहुत जगह पर पवित्र आत्मा वर्ड, ये जो शब्द है वो सुनने को मिलेगा। उर्दू में रूह कहते हैं, इंग्लिश में होली स्पिरिट कहते हैं और हिंदी में पवित्र आत्मा कहते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सबसे ज़्यादा जो शब्द है वो हमें नए नियम में देखने को, पढ़ने को और सुनने को मिलेगा। और आज हम इसी विषय पर पूरी तरीके से हम प्रभु के वचनों से आज हम समझेंगे, सीखेंगे और आज हम प्रभु के वचनों में से उस भेद को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। अगर आपकी सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रार्थना होना चाहिए तो वो होना चाहिए पवित्र आत्मा को लेकर। पवित्र आत्मा के विषय को आप सबसे ऊपर रखें। आपकी प्रार्थना में सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा के अगुवाई के लिए प्रार्थना हो। आप जब भी प्रार्थना करें पवित्र आत्मा को पुकारें, क्योंकि पवित्र आत्मा ही आए भर भर कर हमें कैसी प्रार्थना करनी है, हमें प्रार्थना में क्या यूज करना, वो कौन से शब्द यूज करना है, वो कौन सी विनती, कौन सी सारी चीजों का इस्तेमाल करना, हमें वो पवित्र आत्मा सिखाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु का एक दास कहता है कि मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। अगर ये दोनों चीजें अगर हम इनका इस्तेमाल करके प्रार्थना करेंगे तो हमारे उत्तरें बहुत जल्दी आएंगे। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है। बाइबल में आप बहुत सारे पवित्र आत्मा के नाम सुनेंगे। पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा, अनुग्रह की आत्मा, महिमा की आत्मा, जीवन की आत्मा, मसीह की आत्मा, बुद्धि की आत्मा, बल शक्ति की आत्मा, जीवनदायक आत्मा, उदारता की आत्मा, ज्ञान की आत्मा, प्रभु की आत्मा, सनातन आत्मा, ऐसे बहुत सारे पवित्र आत्मा के आप नाम सुनेंगे। उनके काम आपने पढ़े होंगे। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करती है। भविष्यवाणी की आत्मा, न्याय करने वाली आत्मा, भस्म करने वाली आत्मा, ऐसे बहुत सारे पवित्र आत्मा के नाम हैं। आज इन्हीं आत्मा की हमें जरूरत है। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं उसके वचन को सुनने के लिए? अगर हम तैयार हैं तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज के इस वचन के लिए। प्रभु ये वचन लोगों के आंखों को खोल दे परमेश्वर, ये वचन लोगों के कानों को खोल दे प्रभु। आज के वचन इनके हृदय में प्रभु बैठ जाए प्रभु,
और ये पवित्र आत्मा के वैल्यू को समझे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इनकी आंखें खुल जाए, पवित्र आत्मा आज इन्हें मदद करें प्रभु आप इनके जीवन में आप बड़े बड़े काम करें परमेश्वर, इनको पवित्रताई में लेके चल प्रभु, ये पवित्रताई के खोजी बन जाए परमेश्वर। खुदावन आप इनकी मदद करें, इनकी मदद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आदर और महिमा आपको देते, यीशु के नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम की महिमा मिले, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम अध्याय 2 उसके वचन 1 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप इसे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। हालेलुया। पेंटिकोस्त के दिन ये सारे जो प्रभु के लोग थे, प्रभु के भूखे लोग थे, प्रभु के दास थे और भी सारे जो लोग थे, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आकर ठहर गया। उनकी जीभें फटने लगी, वे अन्य अन्य भाषाएं बोलने लगे। बाइबल बताती उन्हें बोलने के सामर्थ को दिया। जब पवित्र आत्मा आएगा हम सामर्थ को पाएंगे। यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं जा रहा हूं, पिता से विनती करूंगा वो तुम्हें एक और सहायक दे। वो पवित्र आत्मा की बातें कर रहे थे। पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह को उस जंगल में लेके गया जहां पर यीशु मसीह की परीक्षा हुई। पवित्र आत्मा यीशु के साथ साथ रहता था। पवित्र आत्मा यीशु को बलवंत कर रखा था। वे हमेशा यही प्रार्थना करते थे। हालेलुया। यूहन्ना के चेले जो थे वो अपने चेलों को यूहन्ना जो था वो अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया था। जब यीशु के चेलों ने यीशु से कहा कि यूहन्ना भी अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता, हमें भी सिखा। प्रभु यीशु मसीह ने भी उन्हें प्रार्थना करने सिखाया। अगर हमारी प्रार्थना में पवित्र आत्मा की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, पवित्र आत्मा को हम ज्यादा पुकारेंगे, परमेश्वर खुद हमसे बातें करेगा। हमें करना क्या है वो हमें खुद बताएगा। पेंटिकोस्त के दिन यीशु मसीह नहीं थे बल्कि पवित्र आत्मा वहां पर उनकी मदद कर रहा था। ये यीशु मसीह के जाने के बाद जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उनकी लाइफ में बड़ी बड़ी गवाहियां उन्होंने देखी, बड़े बड़े प्रभु के उन्होंने काम किए। हालेलुया। ये सबसे बहुतायत, ये सबसे बड़ा पवित्र आत्मा का उतरना था, जिसे हम सब लोग पेंटिकोस्टल का दिन कहते हैं, जैसे हिंदी में पेंटिकोस्ट का दिन कहते हैं हम। जब हम पवित्र आत्मा के साथ बने रहेंगे, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा, हम उसके वैल्यू को समझेंगे, वो हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का वैल्यू हमारे जीवन में कितना है, हमने पवित्र आत्मा को कितना संभाल कर रखा, ये आज हमें देखना है। शैतान कभी भी नहीं चाहेगा, दुष्ट आत्मा कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम पवित्र आत्मा से भरे रहे। वो हमेशा चाहेगा कि हम पाप में रहे, वो हमेशा चाहेगा हम एक शराब के नीचे रहे, हम अंधकार में हम दबे रहे। वो हमेशा हमको क्या करेगा, नीचे की तरफ खींच ले जाएगा, वो नरक की तरफ खींचेगा। लेकिन पवित्र आत्मा हमें स्वर्ग की तरफ खींचेगा। बाइबल बताती है कि शरीर के काम तो प्रकट है, बहुत प्रकट है, जो हम करना चाहते वो हम ना करें। बाइबल में खुद लिखा है ये वचन गलाती की पुस्तक में। लेकिन हमें आत्मा में चलना, हमें आत्मा में बढ़ना, आत्मा के द्वारा सोचना है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम नहीं चल पा रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत कमजोर हैं। यहां पर हमें उसी समय पवित्र आत्मा को पुकारना कि पवित्र आत्मा आप आइए, आप मुझे ताकत दीजिए, आप मुझे सामर्थ्य दीजिए कि मैं बोल पाऊं, मैं प्रार्थना कर पाऊं, मैं भक्ति कर पाऊं, मैं वचन पढ़ पाऊं, तेरे आज्ञाओं को मानूं, तेरे आज्ञाओं पर चलूं। जब भी आप पवित्र आत्मा को पुकारेंगे, आएगा, आपकी रिपेयर करेगा, वो आपको रिपेयर करेगा, वो आपको ठीक करेगा, वो आपको एकदम ठीक ठाक कर देगा।
पवित्र आत्मा हमारे कैरेक्टर को ठीक ठाक कर देता है, पवित्र आत्मा हमारे चरित्र को ठीक ठाक कर देता है, हमारे बोलने के तरीकों को बदल देता है, हमारे देखने के तरीकों को बदल देता है। वो संसार से हमें कट करता है। ये याद रखिएगा, पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा अगर काम है तो वो हमें संसार से कट करता है, अलग करता है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होगा तो वो हमें संसार से अलग ले जाएगा, संसार से हमें अलग करेगा। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा अहम काम यही है, हमें संसार की तरफ नहीं, हमें परमेश्वर की तरफ वो खींचता है। पवित्र आत्मा खुद हमारे अंदर आए भरकर हमारे लिए क्या करती है? दुआएं करता है, प्रार्थनाएं करता है। हमें जो चाहिए वो पिता से हमें क्या करता है? लेकर देता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सबसे बड़ा कोई काम है तो वो हमें क्या करता है? वो हमें संसार से अलग करता है। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो समझ जाइए कि हम संसार में बहुत ज्यादा डूबे हैं, हम संसार में बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। हमें प्रभु से कोई लेना देना नहीं, हमें वचनों से कोई लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं हम उस नरक की तरफ जा रहे हैं, ये याद रखिएगा। अगर पवित्र आत्मा हमारे पास है तो हम संसार को नहीं, हम प्रभु को देखेंगे, हम वचन को देखेंगे। बाइबल का वचन कहता है कि वचन भी आत्मा है। हम वचन की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। जब हम वचन की ओर ध्यान लगाएंगे, हम पवित्र आत्मा की ओर अपना ध्यान लगाएंगे। जब हम खुद परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे तो हमारा ध्यान यहां वहां नहीं जाएगा। हम भटक नहीं सकते, हम गिर नहीं सकते। हालेलुया। हमारा शरीर हमारा दुश्मन है, यह कभी नहीं चाहेगा कि हम पवित्र आत्मा से भरे, क्योंकि शरीर क्या करती है? आत्मा के विरोध जाती है। वो क्या करती है? वो शारीरिक अभिलाषाओं की लालसा करती है। हमारा शरीर खुद पवित्र आत्मा को अंदर नहीं आने देता है। वो खुद पवित्र आत्मा को वो क्या करता है? दूर रखता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। अगर हमें संसार से कट होना है, अलग होना है, तो हमें आत्मा के साथ चलना पड़ेगा, हमें पवित्र आत्मा के साथ बढ़ना पड़ेगा। तभी हम फलवंत हो सकते हैं, तभी हम जयवंत हो सकते हैं। जब पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उतरा तो उन्हें बोलने की सामर्थ उन्हें क्या हुआ? मिला। सब भीड़ के भीड़ लग गए, सब घबरा गए और सब यही सुन रहे थे कि ये मेरी भाषाएं बोल रहा है, ये मेरे भाषा बोल रहा है, ये मेरा लैंग्वेज में बात कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। पतरस उस समय कहने लगा कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा ही होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। सब पर वो उंडेलेगा। उस पवित्र आत्मा को ग्रहण कौन कर सकता है? जो पवित्रताई में रहता है, जो वचन में बना रहता है, जो प्रभु के साथ चलता है। कौन उसकी आत्मा को समझ सकता है? हालेलुया। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे, जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, आपको वो बेस्ट बनाएगा। पवित्र आत्मा का अहम काम यही है, बेस्ट काम यही है कि वो हमें क्या करता है? संसार से कट करता है, अलग करता है, वो हमें अलग ताई की ओर लेके जाता है। यही पवित्र आत्मा का काम है और उसी काम को हमारा शरीर अलाउ नहीं करता, वो उसे करने नहीं देता है। तब हमारे अंदर बीमारियां पैदा होती है, तब हमारे अंदर गरीबी आने लगती है, तब हमारे अंदर टेंशनें आने लगती है, बेचैनी आने लगती है, तब हम एक गुलामी की ओर बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं। फिर हम रोने लगते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों हो रहा है? शरीर की लालसाएं मीठी तो लगेगी कुछ समय के लिए, लेकिन आत्मिक लालसाएं अनंत काल के लिए वो क्या है? एक मीठा और मीठा और मीठा है। मेरे प्रियो, स्ट्रगल होगा, तकलीफें होंगी, दर्द होगा, दुख होगा उस चीज से बाहर आने के लिए, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा, आपकी मदद करेगा।
आपकी मदद करेगा। आपको अगर कोई सबसे ज्यादा चीज चाहिए, आपको सबसे ज्यादा कोई चीज चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको बहुत आगे तक ले जाए, वो है पवित्र आत्मा। यीशु मसीह प्रेयर करते थे, प्रेयर करते थे, प्रेयर करते थे, रात दिन हमेशा। जब भी उन्हें टाइम मिलता था वो लोगों को छोड़कर चले जाते थे, वो प्रार्थनाएं करते थे, वो प्रार्थनाएं करते थे, वो पवित्र आत्मा से भरते थे, फिर नीचे आते थे, फिर वो चिन्ह चमत्कार लोगों को वचन सुनाते थे, फिर वो पहाड़ की तरफ चले जाते थे, फिर वो प्रार्थना करते थे, पवित्र आत्मा से भरते थे, फिर वो नीचे आते थे। प्रभु का रूटीन ये चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। जितनी उन्होंने सेवाएं की उतना उन्होंने क्या किया, प्रार्थनाएं की। हालेलुया। पवित्र आत्मा का यही काम है, वह हमें क्या करता है, संसार से कट करता है। ये 120 लोगों पे जब पवित्र आत्मा उतरा तो इन्हें क्या किया, उन लोगों से अलग किया। वो लोग देखकर हैरान हो गए कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्या कर रहे हैं लोग, ये क्या है, ये क्या। वो हैरान हो गए क्योंकि कभी भी इतनी ज्यादा मात्रा में इतने लोगों पर एक साथ पवित्र आत्मा नहीं उतरा था। हालेलुया। उन्हें बोलने के सामर्थ दिया। जब पवित्र आत्मा आएगा तो मैं बोलने की सामर्थ को वो क्या करेगा, वो देगा। तुम्हें कैसे बात करना है वो सिखाएगा, कैसे चलना है वो सिखाएगा, क्या देखना है क्या नहीं देखना है वो सिखाएगा। खुद दाऊद प्रार्थना करता है, भजन संहिता उसके 9 अध्याय में और वचन 11, कि मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा से मुझसे अलग ना कर। हालेलुया। दाऊद की यही प्रार्थना थी कि प्रभु मुझे तू पवित्र आत्मा से क्या ना कर, अलग ना कर। दाऊद समझता था, दाऊद जानता था कि पवित्र आत्मा क्या कर सकता है। वह कभी नहीं हारा क्योंकि पवित्र आत्मा उसके साथ था, उसकी अगुवाई करता था, उसे बताता था उसे क्या करना है। आज हम लोग बहुत ही ज्यादा चिंताएं करते, सोचते, घबराते हैं, डरते हैं कि हमें क्या करना है, हम क्या करें, क्या नहीं कर पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे, कहां जाना है, किससे कैसे बात करें, किसको क्या उत्तर दे। जब ये पवित्र आत्मा तुम्हारे पास होगा, आप बेस्ट रिप्लाई करोगे लोगों का। खुद पवित्र आत्मा आपके जीवन में खुद वो क्या करेगा, वो आपके लिए रास्ते को बनाएगा। मेरे प्रियो, इस पवित्र आत्मा के वैल्यू को समझो। अगर पवित्र आत्मा कोई काम आपके जीवन में कर रहा है तो उसे करने दो। शरीर उसे रोकेगा, फिर भी आप क्या करो, उस काम को जो परमेश्वर कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि वह आपको क्या कर रहा है, बेहतर से बेहतर बना रहा है। अगर हमें कोई बेस्ट चीज चाहिए तो हमें बेस्ट बनना पड़ेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का यही काम है, वह हमें बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। हमें बेहतर बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पवित्र आत्मा को वैल्यू देना पड़ेगा, उसे पुकारना पड़ेगा, उसे खोजना पड़ेगा कि कहां उसकी घटी है, कहां पर वो नहीं है। हमें पुकारना पड़ेगा कि प्रभु आप आइए, इस जगह पर अपना स्थान ग्रहण करिए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम सामर्थ पाओगे, वो हमारा सहायक है। अदन की वाटिका में आदम के सहायक को क्या कर दिया, शैतान ने खत्म कर दिया। मेरे प्रियो, शरीर नहीं चाहता है कि हमारे पास पवित्र आत्मा रहे, हमारे पास बेस्ट सहायक रहे। ना बल से ना बुद्धि से जो कुछ होगा परमेश्वर की आत्मा से होगा, क्योंकि उसकी आत्मा ही हमारे लिए क्या करती है, एक रास्ते को तैयार करती है। हमारी गवाहियों को खींचने का काम पवित्र आत्मा करता है। हमसे वो डबल तिबल 100 गुना ज्यादा हमसे वो मेहनत करता है हमें आगे ले जाने के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को खोजना है, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में मांगना है कि पवित्र आत्मा आप आइए, आप मेरे जीवन का कंट्रोल लीजिए। पवित्र आत्मा हमें पाप की ओर नहीं ले जाने देगा, वो रोकेगा हमें, शरीर हमें खींचेगा, लालसाओं की तरफ पवित्र आत्मा नहीं जाने देगा। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु अपने पवित्र आत्मा से मुझे अलग ना कर। वो क्षमा की प्रार्थना कर रहा था।
पवित्र आत्मा को मांगिए अपने जीवन में। जहां भी घटी है मांगिए, जहां पर उसकी कमी है मांगिए, जहां पर वो नहीं है मांगिए आप कि पवित्र आत्मा आप आइए, आप मुझे सिखाइए, मुझे बढ़ाइए, मुझे आपकी जरूरत है। फिर देखिए परमेश्वर आपके लाइफ को कैसे वो चमकाता है। जब आप प्रार्थना नहीं करेंगे पवित्र आत्मा नहीं आएगा। जब आप उसे प्रार्थना में नहीं बुलाएंगे वो नहीं आएगा। मांगो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कोई अपने पिता से रोटी मांगे उसे सांप बिच्छी पत्थर नहीं देगा, तो वो हमें पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों नहीं देगा? परमेश्वर ने यही कहा कि पवित्र आत्मा हमें मांगना है। यीशु मसीह ने यही कहा कि हमें पवित्र आत्मा मांगना है। सबसे पहले जब आप प्रार्थना करते हो तो आप पवित्र आत्मा को मांगे कि पवित्र आत्मा आप आइए मेरे अंदर, मुझे आपकी जरूरत है। बताइए परमेश्वर की कि प्रभु आपकी मुझे जरूरत है। कोई भी चीज मांगने से पहले पवित्र आत्मा को मांगो। जब आप मांगेंगे वो आपको बढ़ाएगा, जब आप मांगेंगे वो आपको ले जाएगा। आपके मुंह से सही शब्द निकलेंगे, सही प्रार्थनाएं निकलेगी, सही विनती निकलेगी। अगर आप किसी के खिलाफ प्रार्थना करने जा रहे हैं तो आप रुक जाएंगे, वो आपको रोक देगा। हालेलुया। आप किसी को श्राप देने जाएगा वो रोक देगा, वो आपके विवेक से बात करेगा, वो आपके आत्मा से बात करेगा, कहेगा कि तू यहां पर गलत है। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है। वो आपको क्या करेगा? अलग लेकर जाएगा। वो संसार से कट करेगा, वो शरीर की इच्छाओं को मारेगा, अभिलाषाओं को मारेगा, लालसाओं को खत्म करेगा। आपको क्या करेगा? वो एक आत्मिक योद्धा बनाकर खड़ा करेगा। यही पवित्र आत्मा का अहम काम है। क्या आप तैयार हैं उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए? क्या आप तैयार उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए? क्या आप उसे इजाजत देते हैं, आप उसे अलाउ करते हैं अपने जीवन में काम करने के लिए? मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, आप प्रेयर करें और इस पवित्र आत्मा को आप मांगे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि आप सबको पवित्र आत्मा मिले, वो आपको सिखाए, आपको ले जाए, आपको समझाए। हर एक गंदे फलों को, हर एक गंदे डालियों को, हर एक पत्तों को, जो सूखे पत्ते को वो झाड़ कर निकाल दे और आपको एक बेहतर पेड़ बनाए। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, उसे ही मांगना है अपने जीवन में। यही हम प्रार्थना करते हैं इस पवित्र आत्मा को पाने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जितने लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है उन्हें पवित्र आत्मा मिले। जितने लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा के भूखे हैं उन्हें पवित्र आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा उनकी आप अगुवाई करे परमेश्वर, उनकी आंखों को खोल दे परमेश्वर, उनको सही मार्गदर्शन मिले परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर हर एक हिस्से में पवित्र आत्मा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह।